अब मुझे लगता है कि यूनुस की भी सरकार जो है वो खतरे में है। और सवाल तो अब सबसे रोचक यह है कि यूनुस कहां भागेंगे? पाकिस्तान भागेंगे? चाइना की गोद में बैठेंगे? ट्रंप के आगे नाचेंगे? करेंगे क्या मोहम्मद यूनुस? इजराइल के बगल में फिलिस्तीन में लोगों के ऊपर सो कॉल्ड अत्याचार होते हैं, वो तुम्हें दिख जाता है। उसके ऊपर तुम वीडियोस करते हो, उसके ऊपर तुम प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हो, उसके ऊपर 7 समंदर पार बैठा हिंदुस्तान का मुसलमान भी सवाल उठाता है। तो बगल में हो रहे बांग्लादेश में अन्याय के ऊपर सवाल क्यों ना उठाया जाए? पश्चिम बंगाल की पुलिस का इस विरोध से क्या मतलब है कि आप लाठी डंडे चलाएंगे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे बांग्लादेश में हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। क्या अब आखिरकार हिंदू जाग चुका है? क्या हिंदू समझ चुका है कि जिस प्रकार से दीपचंद्र दास की हत्या बांग्लादेश के अंदर की गई, वो धीरे धीरे वो लॉ भारत के अंदर भी आकर के घुस सकती है? क्या पूरे विश्व की नजर दीपचंद्र दास के हत्या को लेकर के जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ उसके ऊपर पड़ चुकी है? क्या यूनाइटेड नेशंस अब इस चीज को लेकर के बांग्लादेश और यूनुस सरकार पर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि कल के दिन से जो बड़ी खबरें हमारे सामने आई कि किस प्रकार से पूरे भारत के अंदर, चाहे वो गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या फिर कोई और इलाका, हर जगह पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो हत्या दीपचंद्र दास की हुई उसके विरोध में हिंदू आकर के खड़े हुए और उन्होंने कई तरीके के विरोध प्रदर्शन किए और भारत की सरकार से भी मांग की कि आखिरकार कब तक हिंदुओं को पूरे विश्व में इस प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। अब हर सरकार को, चाहे वो बांग्लादेश की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो फिर यूनाइटेड नेशंस में बैठे बड़े से बड़े प्रवक्ता पद के लोग क्यों ना हो, उन सभी को इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि हिंदू अब इस दुनिया में अल्पसंख्यक बनकर के नहीं रहना चाहता। पूरी खबर क्या है मैं आपको एक एक करके कड़ी दर कड़ी समझाऊंगा और आप जानिए कि आखिरकार कैसे अब हिंदू दीपचंद्र दास की हुई हत्या के विरोध में यूनुस सरकार से जवाब मांग रही है, बांग्लादेशियों के खिलाफ, बांग्लादेश में उन कट्टरपंथियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। आइए मैं आपको खबर समझाता हूं, लेकिन आप उससे पहले मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले यह हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़िए जिसमें बताया गया है दिल्ली, कोलकाता, other cities seize protest after lynching of Hindu man in Bangladesh, calls for justice grow louder। यानी कि दिल्ली हो, कोलकाता हो, कोलकाता हो या फिर गुजरात हो या फिर कोई भी ऐसा शहर हो जो भारत के अंदर स्थित है, कई शहरों से यह आवाज आई कि दीपचंद्र दास की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश की सरकार को इस चीज का जवाब देना होगा। एंड कॉल्स फॉर जस्टिस ग्रो लाउडर, यानी कि जस्टिस, यानी कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस चीज पे बांग्लादेश की सरकार को जवाब देना होगा और न्याय करना होगा, तेजी से न्याय करना होगा, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू हमारे भाई हैं और उनकी हुई हत्या, वो लॉ देखिए, पड़ोसियों के घर में आग लगती है, मैंने शुरुआत से ये बात बोली थी, पड़ोसियों के घर में अगर आग लगती है तो वो आग की लपटें हमें भी कहीं ना कहीं जख्मी करेंगी। और इसी चीज को लेकर के भारत का हिंदू समझ चुका है और उन्होंने कल के दिन, मैं दिल्ली के प्रोटेस्ट को खुद कवर करने के लिए उतरा हुआ था, आपने न्यूज पेटी पर हमारी वीडियोस देखी होंगी, मैं वहां पर प्रोटेस्ट को कवर करने उतरा और वहां के लोगों के भीतर मैंने आक्रोश समझा कि कैसे बांग्लादेश हाई कमीशन का जो दफ्तर दिल्ली में स्थित है उसके बाहर जो हिंदू थे, सनातनी थे, वो खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सबके हाथ में सिर्फ एक ही नारा था, कोई पार्टी नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सबके सब सिर्फ एक जवाब मांग रहे थे कि आखिरकार कब तक हिंदुओं को जलाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा और हम सहनशीलता से बैठे रहेंगे। और बांग्लादेश हाई कमीशन से इस चीज का जवाब मांगने के लिए वो पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन पत्र तक सौंपा और इसी चीज के विरोध में उनको डिटेन तक किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मेरे लिए कल के प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीर एक थी, एक भाई साहब थे, उनका एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस प्रोटेस्ट में आए हुए थे कि हिंदुओं जागो। ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मुझे हृदय से मुझे बुरा लग रहा है इस चीज को देख करके। मेरे एक पैर ना होते हुए भी अगर मैं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए आवाज उठा सकता हूं, तो जिनके दो दो हाथ पैर हैं, आंखें हैं, नेत्र हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो वो आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ा थप्पड़, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है लेफ्ट की मीडिया के लिए कि आखिरकार कैसे तुम्हें 7 समंदर पार, जब किसी और देश में, इजराइल के बगल में फिलिस्तीन में लोगों के ऊपर सो कॉल्ड अत्याचार होते हैं, वो तुम्हें दिख जाता है, उसके ऊपर तुम वीडियोस करते हो, उसके ऊपर तुम प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हो, उसके ऊपर 7 समंदर पार बैठा हिंदुस्तान का मुसलमान भी सवाल उठाता है। तो बगल में हो रहे बांग्लादेश में
अन्याय के ऊपर सवाल क्यों ना उठाया जाए, जवाब क्यों ना मांगा जाए। ये सारी चीजें उन भाई साहब के, वो जो दिव्यांग भाई साहब थे, उनके हृदय में डोल रही थी। वो बोल रहे थे इस चीज को लेकर के। मैंने जब उनसे बातचीत की, आप देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट कंटिन्यूड इन सेवरल इंडियन सिटीज ऑन ट्यूसडे आफ्टर द लिंचिंग ऑफ अ हिंदू मैन। हिंदू मैन कौन? जिनकी हत्या हुई, दीपचंद्र दास, in Bangladesh. An incident that was triggered whispered outrage and added fresh strain to already tense India-Bangladesh relations. जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले से ही खराब चल रहे हैं, उस चीज के ऊपर जब दीपचंद्र दास की हत्या हुई तो उसने नमक रगड़ दिया। अब हम बांग्लादेश से भाईचारा नहीं निभा सकते हैं, किसी भी प्रकार की ट्रेड डील्स की आवश्यकता अब हमें नहीं लगती है, क्योंकि एक तो हिंदू भाई को मारा, उसके बाद तुम कह रहे हो कि भारत के कई राज्यों को अपने अंदर में ले लोगे। हलवा है क्या? कटोरी लेकर क्या डाल दिए तुम्हारे हाथ में नॉर्थ ईस्ट? या भिखारी हो तो जैसे सिक्का तुम्हारे मुंह पर यूनाइटेड नेशंस और बाकी सारे अमेरिका वगैरह डालते रहते हैं, उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट और बिहार और उसके बाद तुमने ओडिशा और वेस्ट बंगाल और झारखंड को समझ रखा है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाओगे। सपने में रह जाएगा ये सब कुछ, क्योंकि भारत का सनातनी अब जाग चुका है। ये कल के प्रोटेस्ट ने बताया, आग लग चुकी है पूरे भारत के दिल में। वो आग, वो लपटे सिर्फ दीपचंद्र दास के शरीर पर नहीं, वो हमारे दिल में आज के समय में, और हम जवाब मांग रहे हैं इस चीज का। आगे आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा बांग्लादेश में हिंसा का शोर। दीपू चंद्र दास की हत्या पर क्या कहा यूनाइटेड नेशंस ने? यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिक्रिया दी है। वो यूनाइटेड नेशंस जो अब तक सवाल हिंदुओं की हत्या पर चुप रहा करता था, कभी जबान नहीं खोलता था, आज उस यूनाइटेड नेशंस ने भी जब वो तस्वीरें देखी हैं बांग्लादेश की, उसने भी कहा है। मैं बताता हूं किसने कहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और हिंसा की अन्य घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को दैनिक प्रेस वार्ता में कहा, हां, बांग्लादेश में हमने जो हिंसा देखी है उससे हम बहुत चिंतित हैं। वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले, विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं की पीट पीट कर की गई हत्याओं की घटनाओं पर महासचिव की प्रतिक्रिया से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। जब हिंदुओं की हत्या के बारे में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तब उन्होंने इस चीज का उत्तर दिया कि जी हां, हमारी नजरें हैं बांग्लादेश पर, और बांग्लादेश अपनी नीचता के स्तर पर पहुंच चुका है। इससे ज्यादा अब सहनशीलता नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों में जो वीडियोस, जो फुटेजेस और जो चीजें हमारे सामने आ रही है कि कैसे हिंदुओं को पीट पीट कर उनको मार दिया जा रहा है, जब वो अधमरे रह रहे हैं तो उनको पेड़ से लटका करके उनकी जीवित रह करके उनको जला दिया जा रहा है। वो सारी चीजें यूनाइटेड नेशंस भी अब उस पर नजर रख रहा है। बांग्लादेश की अब खैर नहीं है, बाप बाप करके भागेगा बांग्लादेश, और उस समय पे उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक वे में तुम किसी देश से दुश्मनी लो, वो एक अलग चीज होती है। भारत चाइना का दुश्मनी चल रही है, भारत और चीन की दुश्मनी चल रही है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि भारत में रह रहे चीनियों को या फिर जो बुद्धिस्ट यहां पर आते हैं हम उनको पीटे, हम उनके साथ विरोध प्रदर्शन करें, नहीं, क्योंकि इस प्रकार से चलता है। डिप्लोमेटिक फाइट एक अलग चीज होती है, लेकिन जो बांग्लादेश जिस चीज पर उतर आया है वो महाघटिया चीज है। वो निम्नता के स्तर पर पहुंच चुका है, अपनी सोच को व्यक्त कर रहा है कि आखिरकार कैसे मात्र एक सोच के कारण, एक घटिया सी विचारधारा के कारण हिंदुओं की जान ले रहे हैं वो लोग। एक और तस्वीर देखिए, द टेलीग्राफ ऑनलाइन की रिपोर्ट, प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदूज बैटल पुलिस एंड मिड प्रोटेस्ट नियर बांग्लादेश मिशन इन कैलकाटा। बांग्लादेश का जो मिशन है वहां पर भी कलकत्ता के, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी के सरकार के सामने यह प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों। इट्स नॉट अ स्मॉल डील। लेकिन आप सोचिए कि उस प्रोटेस्ट में भी किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अभद्रता हुई। वहां की पुलिस ने इस चीज की प्रतिक्रिया वहां पे लाठी डंडे चला करके दिए। पश्चिम बंगाल की पुलिस का इस विरोध से क्या मतलब है कि आप लाठी डंडे चलाएंगे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे बांग्लादेश में हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। ये ऊपर जो बैठी हुई है ना, इस सब कुछ उनका माइंडसेट है कि इनको शांत रखो, इनको शांत रखो, वोट बैंक चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है और अपनी घटिया सी वोट बैंक के कारण हिंदुओं को पीटा गया वहां पर। अब देखिए, दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है, हिंदू मैन वॉज लिंच्ड इन माइनमनसिंह, बांग्लादेश, एंड हिज बॉडी वॉज हैंग्ड एंड सेट अब्लेज इन पब्लिक व्यू। जला दिया गया उनको। उसके बाद द ब्रूटैलिटी ऑफ द अटैक ट्रिगर्ड
widespread protest among Hindus across the border and panic among Hindus in Bangladesh. पश्चिम बंगाल के लोगों ने कोलकाता में जाकर के प्रोटेस्ट किया, जवाब मांगा कि कब तक हमारे भाइयों के साथ ऐसा करोगे, बांग्लादेश मिशन के बाहर, और पूछा कि कब तक हम सहनशील रहेंगे। और बांग्लादेश इस वक्त ऐसी स्थिति में आगे घबरा रहा है। यूनुस, देखिए मैं आपको बताता हूं, हर देश ने यह चीज देखी है। जिस जिस देश के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए कभी भी किसी आतंकवादी को पावर दिया है, उस आतंकवादी ने अंतकाल उसी नेता को खा लिया है। अमेरिका में हमने यही चीज देखी कि किस प्रकार से ट्विन टावर ब्लास्ट होता है। भारत में हमने देखा कि किस प्रकार से गोल्डन टेंपल के अंदर भिंडरेवाला छुप करके बैठा हुआ था, और वो भी एक समय पर सरकार से बड़ा हो गया था, पाला हुआ सरकार का ही था। और उसी प्रकार से अब बांग्लादेश में जिस प्रकार से यूनुस सरकार इन लोगों को पाल रही है, अब वो यूनुस के खिलाफ हो चुके हैं दोस्तों। अब वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो चुके हैं, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमने तो शरण दे दी इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर को, जिनको इन्होंने भगाया, शेख हसीना को तो हमने भारत में शरण दे दी। अब यूनुस कहां शरण लेंगे, क्योंकि यूनुस की भी कुर्सी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। अब यूनुस पाकिस्तान भागेंगे क्या, सवाल है। जिस आदमी को सो कॉल्ड नोबेल पीस प्राइज मिला था, पहले तो वो नोबेल पीस प्राइज वापस लौटा दो तुम, और हृदय से लौटा दो। समझो इस बात को, तुम उस चीज के लायक नहीं हो। नोबेल पीस प्राइज का अर्थ है कि किस प्रकार से आप विश्व की शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तुम्हारी विश्व की शांति नजर आ रही है कि एक प्रधानमंत्री होते हुए तुम कितना घटिया परफॉर्म कर रहे हो, और तुम चले थे शेख हसीना पे सवाल उठाने। तो अब मुझे लगता है कि यूनुस की भी सरकार जो है वो खतरे में है। और सवाल तो अब सबसे रोचक यह है कि यूनुस कहां भागेंगे, पाकिस्तान भागेंगे, चाइना की गोद में बैठेंगे, ट्रंप के आगे नाचेंगे, करेंगे क्या मोहम्मद यूनुस? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया वो दिखाता है कि भारत के हिंदू आज भी नहीं सोए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर चाहे कितना हिंदू को दबाने का प्रयास करो, हम बैठेंगे नहीं शांति से। दिल्ली के हिंदुओं ने बताया, दिल्ली एनसीआर से दूर दूर से लोग आए हुए थे, और बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जाकर के हमने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने दिखाया कि आक्रोश है हमारे भीतर, और ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं, और समय आया तो दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे आक्रोश को लेकर के, जो पूरे भारत भर में हमें देखने को मिली है? लोग इस चीज को लेकर के इतने सीरियस हैं, और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक हम ये चीजें सहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके भीतर क्या आक्रोश पल रहा है दीपचंद्र दास की इस हत्या को लेकर के। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ नरसंहार एक प्रकार का किया जा रहा है, उस चीज को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।